गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मदत्त गौतम आज क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सही भैया बहन ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रीराइट द नंबर्स बाय पुटिंग कॉमा इन इंडियन सिस्टम। हमारे नंबर सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं, एक इंडियन और एक इंटरनेशनल और यूरोपियन नंबर सिस्टम। अब हम यहाँ इंडियन नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम में मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। स्टॉप। अब इससे हम आगे चलते हैं। पहला नंबर लेते हैं हम ए वाला। ए वाले नंबर को हम इस सिस्टम में लिखेंगे। ये इंडियन सिस्टम है हमारा, तो ये आएगा 2 हमारा वंस के नीचे आएगा और 4 हमारा टेंस के नीचे आ जाएगा और उसके बाद 7 आ जाएगा 100 के नीचे और इसके बाद ये आ जाएगा आपका 1000 के नीचे, 1 आएगा 10,000 के नीचे और फिर 9 आएगा लाख के नीचे और 8 आएगा 10 लाख के नीचे। अब हमने इतना सिस्टम सीख लिया। अब इसके बाद हमको कॉमा पुट करने हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में जो हम कॉमा पुट करते हैं तो सबसे पहला कॉमा आता है 100 के बाद और उसके बाद दूसरा कॉमा आता है हमारा 1000 और 10,000 दोनों को मिलाकर के यहाँ 10,000 के बाद। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो और 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते जाते हैं। इस तरीके से हमारा पहला जो ए पार्ट है इसमें हमने कॉमा देखा। सबसे पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इस तरीके से हम आगे 2 अंकों के बाद लगाते चले जाते हैं। तो देखो भैया बहनों, इसका अगर हम कॉमा लगाएंगे तो कितना आएगा। देखिए इस नंबर को लिख लेते हैं पहले हम 9 6 3 3 4 5 7 8। यदि हम इसमें कॉमा पुट करेंगे तो पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इसी तरीके से आगे वाले सी पार्ट में 4 3 4 6 7 8 है। पहला कॉमा 3 अंकों के बाद, दूसरा 2 अंकों के बाद। डी पार्ट में 5 9 3। हाँ भैया बहनों आपने देखा पहले 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इसी तरीके से इसमें भी 3 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद। इस तरीके से लगाते जाएंगे। अब इस वाले में देखो यहाँ 3 अंकों के बाद लग गया, या 2 अंकों के बाद लग गया, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 2 के बाद, फिर 2 के बाद, यहाँ 3 अंक, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ 3, फिर 2, यहाँ 3, फिर 2 हो गया आंसर। स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें है रीराइट द नंबर्स बाय पुटिंग कॉमा इन यूरोपियन सिस्टम। मैंने अभी 2 सिस्टम बताए थे आपको, एक इंडियन सिस्टम, एक यूरोपियन सिस्टम। यूरोपियन सिस्टम में क्या होता है देख लीजिए एक बार। वंस, टेंस, 100, 1000 और उसके बाद 10,000, फिर 100,000। ठीक है, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरीके से इसमें लिखा जाता है। जैसे हम पहले नंबर को लिखते हैं इसमें तो ये आएगा आपका 9 3 8 5 6 3 3 ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि हम जो कॉमा लगाएंगे इसमें सबसे पहला कॉमा तो हमारा 3 अंकों के बाद लग जाएगा और जब हम इंडियन सिस्टम में लगाते थे तो वहाँ 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते थे इससे आगे। लेकिन हम यहाँ देखिए 1000, 10,000 और 100,000 तीनों को मिलाकर के हम कॉमा 3 अंकों के बाद लगाएंगे। आगे फिर
मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन तीनों को मिला करके आगे हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तो इधर आता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, इस तरीके से होता है। तो एक कॉमा और पुट करते हैं तो हम 100 मिलियन के बाद लगाते हैं 3 अंक के बाद। इसमें कुल मिला के हमको ये पता चल रहा है कि इसमें हम 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर ए हो चुका है। अब इसी तरीके से हम बी से आगे देखते हैं, समझिए इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने यहाँ आपको बता दिया कॉमा किस तरीके से लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को ऐसे ही इधर लिखना है और उसके बाद आपको ऐसे एरो लगा करके यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद आप इसी तरीके से कॉमा लगाएंगे। देखो मैं यही बता देता हूँ आपको कॉमा कहाँ लगेगा 3 अंकों के बाद, लेकिन आपको इधर लिखना है, यहाँ नहीं कॉमा लगाना है आपको, इधर लिख करके जब कॉमा लगाएंगे। लेकिन देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ लगाएगा 3 अंकों के बाद, फिर यहाँ 3 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, फिर यहाँ 3 अंकों के बाद, इधर 3 अंकों के बाद, फिर यहाँ 3 अंकों के बाद, इधर फिर इधर, यहाँ 3 अंक हो गए, यहाँ ये हो गए, यहाँ फिर यहाँ हो गए 3, फिर यहाँ हो गए 3। इस तरीके से सभी भैया बहन कॉमा लगा करके इधर। स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स विद कॉमा इन इंडियन सिस्टम। ये हमको वर्ड्स में दे रखा है और इसको हमें अंकों में लिखना है और उसे भी कॉमा लगाने हैं, किसमें, इंडियन सिस्टम में। तो कॉमा और इंडियन सिस्टम दोनों को जैसे ही बात चलती है तो हमारे माइंड में आ जानी चाहिए कि हमको कॉमा कितने अंकों के बाद लगाने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको अंकों में लिखते हैं। ये है हमारा 9,14,362। तो इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे इसका हम आपको बताते हैं आंसर। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए इसके लिए, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद लैख, बन गया। अब इसके नीचे हम आसानी से लिखते जाएंगे जैसे जैसे लिखा हुआ है। ये बोला 9 लाख, तो लैख के नीचे हमारा कितना आ जाएगा 9। 14,000, 1000 के नीचे आ जाएगा 14, 14। फिर कह रहा 300, 100 के नीचे लिख देंगे हम 3 और इसके बाद बोला 62 और 62 हमारा यहाँ आ जाएगा। सभी भैया बहनों की समझ में इस तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉमा की। कॉमा लगाने के लिए मैंने बताया था पहले 3 अंकों के बाद फिर 2 अंकों के बाद, इस तरीके से सभी भैया बहन कॉमा लगा लेंगे। अब मैं इसको अगले वाले को लिखता हूँ, इसको अब इसके बाद इन सबके लिखो। हाँ भैया बहनों इधर देखिए, अब बी वाले को हम कैसे लिखेंगे। ये बोला 14 लाख, पहले 14 लिख दिया, फिर उसके बाद 13,000, 13 लिख दिया, उसके बाद डायरेक्ट 16 बोल रहा है वो, 100 पर कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे 0 और यहाँ पर लिख देंगे हम 16। अब इसके बाद कॉमा लगा देंगे 3 अंकों के बाद और 2 अंकों के बाद। ऐसे ही सी वाले में हम कैसे लिखेंगे 1 लाख, 1 लिख लिया, 7,000, 10,000 यहाँ नहीं बोल रहा है तो 1000 पर 7 पहुँचा दिया हमने, यहाँ 0 लगा दी। इसके बाद एंड 82, अब 100 यहाँ नहीं आ रहा है तो 100 की जगह पे हमने 0 लगाया, फिर लिख देंगे हम इसमें 80, लिख गया। अब कॉमा लगा देंगे 3 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद। ऐसे ही इसमें ये बोला 16 लाख, 16 लिख लो, 5,000, 10,000 पे 0 लगाओ, 1000 पे 5 लिख दिया, फिर 304, 300 और 10 पे कुछ नहीं है तो 0 और आ गया 1 पे। अब कॉमा लगा दो इस तरीके से। अब ई वाले में ऐसे ही लिखेंगे, ई वाले में 6 लाख बोल रहा है, 6 लिख दिया, 5,000 तो 05 लिख लिया, फिर एंड 700, फिर 7 लिखो, 100 आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, फिर ये हो गया। इस तरीके से कॉमा लगा दिया हमने। अब इसके बाद एफ वाला है, सभी भैया देखेंगे ध्यान से,
3 लाख 3 लिख लिया, 11,000 11 लिख दिया, और 300 3 लिख दिया, 63 लिख दिया, फिर यहाँ कॉमा लगा दो। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सभी भैया बहनों की समझ में आ गया होगा। इसको सुंदर राइटिंग में फेयर कॉपी पर लिखें। हाँ जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये कहता है राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंडियन सिस्टम। हमको ये अंकों में दे रखा है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट को बताते हैं, ए को। इसमें सबसे पहले हमारा काम वही होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। इससे हमें आसानी हो जाती है इस नंबर को लिखने में। तो अब देखिए लाख और 10 लाख को मिलाकर के ये कितना है, 14। तो यहाँ लिखेंगे हम 14 लाख। अब इसके बाद 1000 पे कुछ है नहीं, 100 पर कुछ है नहीं, और टेंस पे भी या 0 है, तो हम लिख देंगे एंड 9। इस तरीके से ये वर्ड्स में हो गया। अब इसी तरीके से भैया बहनों देखिए हम बी पार्ट को बताते हैं। बी पार्ट को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो भैया बहनों हमने इसके ऊपर लिखे थे प्लेस वैल्यू, उनको हमने यहाँ से हटा दिया। सबको लिखने के बाद हटा सकते हैं, क्योंकि लिखा रहेगा तो थोड़ा सा और लगेगा। अब इसमें हम लिखेंगे नहीं। अब हमको पता चल गया कि पहले कोमा के बाद ये 1000 है और ये लाख है, तो इसी से हम मिला करके अपने आप वर्ड्स में लिखेंगे। जैसे ये है 24, तो यहाँ लिखेंगे हम 24 लाख। इसके बाद लिखेंगे 92,000। और इसके बाद 800 एंड 35। इस तरीके से लिखेंगे इसको। ऐसे ही सी पार्ट देखिए भैया बहनों, अब इसको क्या लिखेंगे हम, 4 लाख। 4 लाख और ये 1000 है, 5000। ये हमारा यही कंप्लीट हो गया। इससे आगे है डी वाला, इसको लिखेंगे हम डी पर इसको सही करो, डी को सही लिखिए, 1000 लिखिए ऊपर वाले में। अब इसके बाद हम इसको लिखते हैं 49 लाख 63,000 100 यहाँ है नहीं, तो सीधा लिखेंगे एंड 85। तो सभी भैया बहनों की समझ में ये ABCD पार्ट आ गए होंगे इस क्वेश्चन के। इसके बाद जो ई से लेकर के, हाँ भैया बहनों, डी तक मैंने आपको ये नंबर नेम्स लिखा दिए। अब इसके बाद EFGH ये लिखे हुए हैं, इनको आप इसी तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क में। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन है 5, उसे सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स इन यूरोपियन सिस्टम। अब हमको वर्ड्स में लिखना है और यूरोपियन सिस्टम में लिखना है। हाँ भैया बहनों, हम इसको नंबर नेम्स में लिखते हैं।
तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि हम इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें रफली। तो देखिए वंस, टेंस और 100। इसके बाद देखिए यहाँ आएगा 1000, 10,000 और 100,000, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा मिलियन। ठीक भैया बहनों, सबकी समझ में आया था ना। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया मैंने इसके ऊपर, और इसमें देख करके आप समझ सकते हो कौन सा अंक कौन से प्लेस पर है। जैसे 5 हमारा मिलियन पे है, और 7 100,000 पे, 10,000 पे, और 6,000 प्लेस पे। अब इस चीज़ से हम अपना नंबर नेम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब हम कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे 5 मिलियन 100 16,000 और इसके बाद है 146। तो देखिए भैया बहनों, मुझे उम्मीद है सभी भैया बहनों की समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो 5 मिलियन 716, यानी इन तीनों को मिला करके 716,000। उसके बाद 146। अब इससे आगे हम नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में ऐसे ही अब हम इस नंबर नेम के प्लेस वैल्यू चार्ट को हम हटा देंगे। ठीक है, ये समझने के लिए होता है, जब समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए कैसे समझ में आ गया, यहाँ तक 100 हो गया, उसके बाद ये 1000 है, ये मिलियन होगा, मिलियन में 10 मिलियन और 100 मिलियन होगा। जैसे यहाँ देखते हैं हम, तो ये मिलियन है, ये मिलियन और 10 मिलियन। तो यहाँ हम किस तरीके से लिखेंगे सभी भैया देखिए 65 मिलियन। अब इसको पूरा मिला के लिखेंगे 637। ये क्या है 1000। इसके बाद लिखेंगे 413 THIRTEEL। तो मुझे लगता है सभी भैया बहनों की समझ में बी पार्ट भी आया होगा। 65 मिलियन 637,413। अब इसके बाद एक सी पार्ट और कराता हूं मैं। सी पार्ट में देखिए ये मिलियन है हमारा, तो ये हो गया हमारा 55 मिलियन। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम, तो ये होगा 64,000। अब इसके बाद 877। तो ठीक भैया बहनों, इस तरीके से मुझे लगता है ये ए, बी और सी पार्ट आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि सभी भैया बहन इसको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। और आगे ये ध्यान दीजिए डी और ई पार्ट इसी तरीके से करने हैं आपको, ये होमवर्क में करने हैं आपको फेयर नोटबुक में। ठीक है।